जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर मैं बात करता हूं साइंस की, तो अगर आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में साइंस से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वे आपके इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 2021 से 2025 तक हुए सभी आपके जो है यूपी ट्रिपल एससी पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं और वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल कर रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपके भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वे इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष की मैं बात करता हूं तो ये जो होती है दूरी की इकाई होती है। दूरी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडरेट, टफ और इजी क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किस तरंग में कणों का दोलन तरंग के प्रसार दिशा में लंबवत होती है। तो तरंग की बात आपसे की गई है, तो ये जो होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिजली कड़कने पर पहले आपकी चमक दिखाई देती है फिर गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा मेरे प्यारे साथियों इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है। प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए हमें जो है बिजली आपका जो है चमकने से पहले हमें जो है उसकी आवाज सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो मैं बात करने वाला हूं द्रव्यमान की एसआई इकाई आपकी किलोग्राम होती है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। और अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से पहले से ही कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम जो है ये आपका विद्युत धारा, विद्युत वोल्टेज और विद्युत प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वह किसमें होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल आपके ठोस में होती है। ठोस इस विकल्प का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्यूज में कौन सी धातु का उपयोग होता है। मैं बात करने वाला हूं फ्यूज की। जो हम आपके घर में विद्युत फ्यूज होता है उसमें कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज में जो प्रयोग किया जाता है टीन और शीशे का प्रयोग किया जाता है। टीन और शीशा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गर्मी का आपका संचरण माध्यम के बिना किसके द्वारा होता है। तो ये मैं बात करता हूं तो गर्मियों में हम जो करते हैं तो विकिरण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि दर्पण में बनने वाले आभासी सीधा तथा समान आकार की छवि किस दर्पण से बनती है। तो दर्पण में बनने वाले आभासी सीधी और समान आकार की जो छवि है ये हमेशा समतल दर्पण से बनती है, और समतल दर्पण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि शीतलन यंत्रों में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो शीतलन यंत्रों में जो किया जाता है आपका फ्यून गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पावर का एसआई मात्रक यानी पावर का एसआई इकाई क्या है। तो पावर की एसआई इकाई वाट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि सौर विकिरण मुख्यतः किसके आपका मिलाकर बना है। तो सौर विकिरण की मैं बात करता हूं ये मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि विद्युत धातु का भार किस पर निर्भर करता है। मैं बात करने वाला हूं विद्युत धातु की। तो विद्युत धातु का भार जो है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर ही निर्भर करता है, यानी सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि लेंसर किस प्रकार की किरण होती है। तो लेंसर जो होती है अति आपकी साली जो है किरण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये क्वेश्चन आपकी, मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे 2000 जो आपका 23 में आपका पैट हुआ था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिजली का बिल किस पर आधारित होता है। जो हमारे घर में विद्युत ऊर्जा हम प्रयोग करते हैं, बिजली प्रयोग करते हैं, उस बिल की मैं बात करने वाला हूं। तो वह बिल जो होता है हमें किलोवाट प्रति घंटा यानी यूनिट पर आधारित होता है। और एक यूनिट में कितने आपके जो है किलोवाट होते हैं, तो एक आपके 1000 वाट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गीजर किस सिद्धांत पर काम करता है। गीजर की मैं बात करने जा रहा हूं। गीजर गीजर जो है संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। आपका सही जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्षिप्रता की एसआई इकाई क्या है। ये भी एक एसआई इकाई है जो मेरे प्यारे साथियों रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यानी मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपके एएलपी जैसी परीक्षाओं की, तो उसमें इस क्वेश्चन का वर्चस्व बना रहता है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम आपका जो है कौन सा है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है और दूसरा नियम जो है F बराबर एम ए, यानी आपका फोकस बराबर द्रव्यमान गुणा का त्वरण का सूत्र जो होता है न्यूटन का दूसरा नियम देता है। और न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस दर्पण का उपयोग आपका वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में होता है। यानी वाहन हम पीछे देखने वाले दर्पण में किसका उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें उत्तल का उपयोग किया जाता है, आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि कौन धारा का चालक नहीं है। मैं बात करने वाला हूं धारा के चालक की, कि धारा का चालक कौन नहीं है। तो कांच इसमें जो है विद्युत धारा का चालक नहीं है, कांच ही इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ भी करेक्ट जवाब बन जाएगा। अभी तक मैंने मेरे प्यारे साथियों 20 क्वेश्चन आपको कवर कराए। और अगर आपको ऐसा लगा है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता या जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हो इस बार यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा को बेहतर करना, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन यूपी ट्रिपल एस सी पैट से जुड़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चनों के साथ इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों वीडियो लेकर आता रहता हूं, जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यानी आपकी स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मेरे प्यारे साथियों आपका इस बार जो है बेहतर स्कोर कराने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं जाएगा। तो आप मेरे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रिज। फ्रिज को हम क्या बोलते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। में गर्मी किससे बाहर निकाली जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपकी गर्मी जो बाहर निकाली जाती है, यानी फ्रिज जब आपकी चली नहीं है उसमें गर्मी होगी, मगर हमें उसे ठंडा करना है। तो उसको ठंडा करना है तो वह जो गर्मी है वो बाहर तो जाएगी नहीं, वह जो गर्मी है वह बाहर जाएगी। जैसे एसी काम करती है, जो आपकी एसी होती है वह आपका जो कमरे का तापमान होता है उसको बाहर निकालती है। तो वह किसके द्वारा होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो हो जाएगा कंडक्टर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य होने पर, किसी वस्तु पर अगर कुल बल आपका शून्य है तो वह उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोनों संभव है, यानी वस्तु स्थिर भी रह सकती है और वस्तु गतिशील भी रह सकती है। यानी वस्तु पहले से ही गतिशील है, अगर उस पर हम बल शून्य कर दें तो वस्तु गति करती रहेगी, और वस्तु स्थिर है और उस पर हम बल शून्य कर देते हैं तो वस्तु स्थिर ही रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता रहता है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है। बैटरी की मैं बात करने वाला हूं, तो बैटरी में जो आपकी ऊर्जा संग्रहित रहती है, अगर आपको ध्यान हो तो रासायनिक ऊर्जा इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में 10 की घात कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की घात, एक न्यूटन में 10 की घात बताइएगा, एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ये विकल्प करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग आपका मॉडरेटर के रूप में होता है। परमाणु रिएक्टर की मैं बात करता हूं, तो इसमें जो होता है भारी जल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो CaO, Cl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक पर मैं बात करता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक की बात करता हूं 1 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार आपका 2 होता है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम को किस तरल में रखा जाता है। सोडियम को किस तरल में रखा जाता है, तो सोडियम को आपको केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल भी हम बोल सकते हैं, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल में आपका जो है सोडियम को रखा जाता है। अम्ल प्लस क्षार क्या बनकर बनाते हैं, तो नमक प्लस जल आपका बनाते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस की अगर मैं मुख्य घटक की बात करता हूं, तो प्राकृतिक घटक का जो मुख्य है वह आपका मीथेन गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा तत्व विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक की मैं बात करता हूं, तो चांदी जो है विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक के अंतर्गत आती है, और चांदी जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, चांदी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 किसका रासायनिक सूत्र है। Fe2O3 की रासायनिक सूत्र की मैं बात करता हूं, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये बी और सी, ये बी और सी यानी जंक हम बोल सकते हैं और फेरिक ऑक्साइड हम बोल सकते हैं। दोनों का ही आपका जो है रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। अगर मैं बात करता हूं सबसे हल्की धातु की, तो लिथियम इसमें सबसे हल्की धातु है और लिथियम ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानी का कठोरता किससे होती है, यानी पानी में जो कठोरता आती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के उसमें लवक आपके जो है मिले होते हैं, जिसके कारण पानी में कठोरता आती है, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। ध्यान देंगे, पीतल की बात आपसे की गई है। मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 के पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो पीतल का आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फेरिक ऑक्साइड यानी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया कि हंसिए से निकली गैस कौन सी है। हंसिए से निकली गैस कौन सी है, तो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो हंसिए से निकली गैस आपकी हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कि पेट्रोलियम में सबसे पहले क्या निकलता है। पेट्रोलियम में जो सबसे पहले क्या निकलता है, तो पेट्रोलियम में सबसे पहले आपका LPG निकलता है और LPG ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आप ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है। लाल फास्फोरस की मैं बात करता हूं, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl में कौन सा बंध होता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में रिपीट भी होता रहता है कि NaCl में कौन सा बंध होता है। NaCl में कौन सा बंध होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो NaCl में आपका आयनिक बंध होता है या सहसंयोजक बंध होता है, दोनों में आप बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है NaCl में, तो NaCl में जो होता है आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें आयनिक बल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कौन सा अम्ल दूध फाड़ने में पड़ने पर बनता है। दूध फाड़ने पर कौन सा अम्ल बनता है, तो दूध फाड़ने पर आपका लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लैक्टिक अम्ल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल ही होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि रॉकेट ईंधन में कौन सी गैस प्रयोग होती है। रॉकेट ईंधन की मैं बात करता हूं, रॉकेट ईंधन में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रयोग होती है। हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण। अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है SO2, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 पर आप ध्यान दे लेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गन पाउडर का प्रयोग घटक। गन पाउडर की मैं बात करता हूं, तो इसका प्रयोग जो है KNO3 इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेखित रासायनिक पदार्थ। डिस्कवरी ऑफ आपकी इंडिया जो आपकी पुस्तक है, इसमें उल्लेखित रासायनिक पदार्थ की मैं बात करता हूं, तो इसमें नमक इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। पेट्रोल और ऑक्टेन नंबर किसकी गुणवत्ता दर्शाता है, तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है ये आपकी विस्फोटक क्षमता को दर्शाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी के रासायनिक सूत्र की बात करता हूं, तो H22 और O11 आपका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। क्यूनिन आपका किससे है, तो ये आप ध्यान देंगे, तो CaO आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, यूरेनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन या सोडियम। आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूं अगली वीडियो।